Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो मोदी का पूरा बिहार का प्लान क्या है, ये आगे आपको समझाएंगे राहुल तेजस्वी के साथ। आज इमारतें शरिया के मदरसे में क्यों गए ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए राजधर्म टॉप 10। पहले सेना के जवान से मारपीट और अब सैल्यूट। ये तस्वीरें मेरठ के भूनी टोल प्लाजा की हैं, जहां कुछ दिन पहले सेना के एक जवान के साथ मारपीट हुई थी। इस घटना के बाद अब टोल कर्मियों का बर्ताव बिल्कुल चेंज हो गया है। जब सेना के वाहन टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं तो टोल कर्मी सेना के जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं। भूनी टोल प्लाजा पर न सिर्फ सैल्यूट हो रहा है बल्कि सेना के जवानों को पानी भी पिलाया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपल के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 टोल कर्मियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि NHAI ने टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इसी के मद्देनजर टोल कर्मियों का व्यवहार पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। देख रहे हो अभी आ रहा। भूख लगाकर रोटी बना रहे कुक की ये शर्मनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं, जहां के मशहूर ढाबे में रोटी पर थूक लगाते हुए वहां काम करने वाले कुक की घिनौनी करतूत कैमरे में कैद हुई है। यह लड़का बार बार रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा है। थूकने के बाद ये रोटी ढाबे में खाना खाने आए कस्टमर को परोसी जा रही है। साई रोड पर बना यह ढाबा चिकन के लिए काफी मशहूर है। जब यह कुक घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहा था, उस समय किचन में और लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई उसे ऐसा करने से मना नहीं करता। कुक की इस शर्मनाक हरकत को सड़क पर जा रहे एक लड़के ने कैमरे में कैद कर लिया। देख रहे हो अभी आ रहा। वीडियो के आने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है। अब पुलिस वीडियो का संज्ञान लेते हुए ढाबा संचालक से पूछताछ में जुटी है। ईंट पत्थरों से हमला, जमकर चले लाठी डंडे, बीच सड़क पर खूनी संघर्ष। गोरखपुर का हांसुपुर हाबट इलाका उस समय जंगल का अखाड़ा बन गया जब दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों ओर से लोगों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए। हालात ये हो गए कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पन्नेलाल नाम का एक शख्स अपनी जमीन पर निर्माण करा रहा था। इस बात की भनक जैसे ही दूसरे पक्ष को लगी, वो 50 लोगों के साथ मौके पर पहुंच गया। जमीन पर निर्माण को लेकर पहले तो दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई, फिर बवाल इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जिसके हाथ जो लगा उसने उसी से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें आई हैं। बाद में स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, जिससे मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस थाने में एक महिला पुलिस के साथ भिड़ गई। महिला पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता की। वीडियो में दिख रहा है कि महिला थाने के अंदर एक महिला सब इंस्पेक्टर से उलझ रही है। वो हाथ उठाकर गुस्से में बातें कर रही है। किसी के वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है। पहली बात है वो। किसको क्या हुआ? किसी की भी वीडियो बनाओगे तो नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाओगे? तुम लोग बदतमीज तो नहीं बनाओगे? क्या नीचे आवाज पे? बदतमीज नीचे आवाज पे। ठीक है ना? चैन से यही क्या करेगी? क्या करेगी? 4 लोगों को पकड़वा के मुझे हाथ छोड़ दिया तुमने। मैं तो नहीं मारूं तुझे, बोल। चल चल दिखा तू दम। चल ना, दम तो दिखाऊं मैं। बाहर चल।
महिला ने पहले थाना प्रभारी से अभद्रता की और फिर महिला सब इंस्पेक्टर के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। पहले थाने के बाहर बहस हुई, फिर थाने के अंदर हाथापाई। महिला थाने में अपनी पुरानी शिकायत को लेकर पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक साल 2024 में महिला ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर जनवरी 2025 में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी महिला थाने में हंगामा करने पहुंची और पुलिस वालों से भिड़ गई। सड़क किनारे दुकान के पास एक शख्स कुर्ता पहने खड़ा है। तभी एक थार आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और शख्स को गालियां देना शुरू कर देते हैं। तभी फ्रेम में हाफ व्हाइट शर्ट पहना आदमी आता है। उसके हाथ में डंडा है। वो कुर्ता पहने शख्स पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शख्स किसी तरह उसे रोक देता है। फिर तीसरा आदमी शख्स से हाथापाई करने लगता है। शख्स उसे भी रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच वो एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मारपीट की ये तस्वीरें एमपी के दमोह की है। देखिए, थप्पड़ के बाद दूसरा आदमी डंडे से अटैक करता है। शख्स अपने बचाव की कोशिश करता है, लेकिन लगातार वार हो रहा है। शख्स खुद को बचाने के लिए दुकान के सामने पड़ी टेबल उठाता है, उसको ढाल बना लेता है। फिर वो टेबल फेंक कर दूसरे शख्स से भिड़ जाता है। दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। फिर 4 लोग मिलकर उसे घेर लेते हैं। थप्पड़, लात, घूंसे और लाठियों की बरसात हो जाती है। काफी देर तक सड़क पर यह संग्राम चलता रहा। बताया जा रहा है कि जो शख्स पीट रहा है, पहले उसने ऑफिस में तोड़फोड़ की, फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। मारपीट की वजह प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है। सड़क पर खुलेआम दबंगई हो रही है। एक लड़के को बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क की है, जहां कुछ दबंग एक छात्र को पीट रहे हैं। लात, घूंसे, थप्पड़ सब कुछ चल रहे हैं। नॉलेज पार्क इलाके में मंगलमय कॉलेज के पास से गुंडागर्दी हो रही है। आधा दर्जन कार सवार दबंगों ने एक छात्र को जमकर पीटा। पास मौजूद किसी राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया, जो किसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलडोजर से मकान जमींदोज, दुकानें कर दी गई ध्वस्त। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्करों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बकानी में नशा तस्करों के अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला। नशा तस्कर सरफराज और उसके पिता शरीफ ने सरकारी जमीन पर आलीशान मकान बना रखा, जिसको बुलडोजर ने मलबा बना दी। पिछले दिनों पुलिस ने सरफराज को लाखों रुपए कैश और गांजे के साथ अरेस्ट किया था। अब एसपी के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में तस्करों के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। बकानी थाना क्षेत्र के जमात खाना रावण बर्डी इलाके में ये कार्रवाई हुई है। टोल प्लाजा से कार गुजरती है। कुछ लोग कार के पीछे भागते हैं। फिर अचानक कार के साइड से सड़क पर एक शख्स गिरा दिखता है। ये तस्वीरें ग्वालियर के बिल्लौआ टोल प्लाजा की है, जहां एक कार सवार ने टोल पर मौजूद कर्मचारी को गाड़ी से टक्कर मारी और उसे टोल बूथ से करीब 200 मीटर आगे तक घसीटा। दरअसल टोल पर गाड़ी निकालने को लेकर टोल कर्मियों और कार चालक के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद उसने एक कर्मचारी को कार से घसीटा। यह पूरा मामला टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एक लड़का जमीन पर गिरा है। 3 लोग उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहे हैं। 1, 2, 3, 4। बड़ी बेरहमी से ये लोग लड़के की पिटाई कर रहे हैं। कोई सिर पर वार कर रहा है तो कोई पैर को टारगेट कर रहा है। पूरी ताकत से ये बदमाश पीड़ित की जान लेने पर आमादा है। एक आदमी हमलावरों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते।
दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी की हैं, जहां सरेआम 3 लोग मिलकर रात के अंधेरे में एक शख्स को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। पीटने वाले ये लोग कोई और नहीं, पीड़ित के दोस्त बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इनकी पहले से किसी बात को लेकर रंजिश थी, जिसे लेकर ये मारपीट हुई। फिलहाल घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिल्मी स्टाइल में नाबालिग स्टंटबाज, मालगाड़ी पर जानलेवा स्टंट, कोयला चोरी के लिए खतरे में जान। ये तस्वीरें झारखंड के साहिबगंज की है, जहां नाबालिग बच्चे चलती मालगाड़ी पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। दौड़ती मालगाड़ी की बोगी से बोगी पर छलांग लगाई जा रही है। तस्वीरों में देखिए, एक बच्चे की पीठ पर कोयला चोरी करने के लिए तसला है और साथ में फावड़ा बंधा है। अब एक और तस्वीर देखिए, इसमें एक बच्चा चलती मालगाड़ी से नीचे उतर जाता है, फिर साइड से ऊपर आकर मालगाड़ी के एक तरफ लटक जाता है। ये वीडियो एमजीआर लाइन बरहवा पतना का बताया जा रहा है, जहां से कोयला लोड कर मालगाड़ी ललमिटिया से एनटीपीसी फरक्का तक जाती है। रास्ते में कई इलाकों में कोयला माफिया एक्टिव रहते हैं। ये नाबालिग ऐसे ही गिरोह का हिस्सा होते हैं, जो पैसे के लिए ट्रेन रोकने और कोयला गिराने का काम करते हैं।